क्या खुदावंद गुनहगारों और काफरों की दुआएं सुनते हैं? मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक बाइबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। बाइबल में कुछ ऐसी मसाले मौजूद हैं जहां खुदावंद काफरों की दुआएं सुनते और जवाब देते हैं, लेकिन कलाम पाक में कहीं भी ऐसी आयत नहीं है जो ये कहती है कि वो हमेशा ही ऐसा करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यीशु मसीह ने काफरों की दरखास्तों को सुना और जवाब दिया? आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। मरकज़ 7 बाब 24 से 30 आयत। फिर वहाँ से उठकर सूर और सीधा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फियल फूर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूहें थीं उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों में गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफनकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरूहों को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। जैसा कि हमने मरकज़ की इंजील में पढ़ा कि सूर और सीधा के इलाके से एक गैर कौम की औरत के बारे में पढ़ा है। उसने यीशु मसीह से दुआ की या इल्तिजा की कि उसकी बेटी को बदरूहों से निजात दिलाए। अगरचे ये सिर्फ बाद में था कि इंजील को गैर कौमों तक बढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह ने उसकी दुआ का जवाब दिया और औरत की बेटी से बदरूहों को निकाल दिया। यीशु मसीह का मिशन बनी इसराइल को खुशखबरी सुनाना था। उसने टैक्स लेने वाले या मसूल लेने वालों और गुनाहगारों की सोबत में रहे, जिसका जिक्र लुक्का 5 बाब 30 आयत में है। आइए देखते हैं। और फरीसी और उनके फकिया उसके शागिर्दों से ये कहकर बड़बड़ाने लगे कि तुम क्यों मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो? क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो बच जाएं। यीशु मसीह भी चाहते थे कि फरीसी भी बच जाएं, लेकिन वो खुद को रास्तबाज समझते थे और ये नहीं सोचते थे कि उन्हें निजात की ज़रूरत है। क्या इसका मतलब ये है कि क्या खुदावंद गुनाहगारों से सिर्फ वही दुआ सुनते हैं जो उनकी निजात का बायस बनता है? आए कुछ मिसालें देखते हैं जहाँ खुदावंद ने काफरों की दुआओं का जवाब दिया और उनके नतीजे में उनके साथ क्या किया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम करनीलियस के बारे में देखें, जिसका जिक्र अमाल 10 बाब 30 से 48 आयत में है। आइए देखते हैं। करनीलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज़ हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि आए करनीलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमाऊन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समंदर के किनारे शमाऊन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावंद ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने ज़ुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने
बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु मसीह को रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। कर्नेलियस एक रोमी सूबेदार था। वो और उसका ख़ानदान मतकी और परहेजगार था। इसके बावजूद वो निजात का रास्ता नहीं जानते थे और उनके पास रूह कुद्दस नहीं था। हमें बताया गया है कि कर्नेलियस खुदा से बाकायदगी से दुआ करता था। आइए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। अमाल की किताब 10 बाब 2 आयत। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। खुदा ने कर्नेलियस के पास एक फरिश्ता भेजा और उससे कहा, क्या कहा एक हवाले में देखते हैं। अमाल की किताब 10 बाब 31 आयत। और कहा कि आए कर्नेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। इसके बाद कर्नेलियस को हदायत की गई कि वो पीटर यानी पतरस को भेजे, जिसने उसके साथ अंजील का मैसेज शेयर किया। इसके नतीजे में उसके ख़ानदान, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को बचा लिया गया, जिसका जिक्र अमाल 10 बाब 24 आयत में और 44 से 46 आयत में है। आए एक हवाला पुराने अहदनामा से दूसरा सलातीन 5 बाब 1 आयत में देखते हैं। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़िज़ वो मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था। नुमान आराम के बादशाह की फ़ौज का कमांडर था। वो एक बहादुर शख्स था लेकिन वो कोड़ी था, जिसका जिक्र अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा है। नुमान ने इसराइल के खुदा से उसको शिफा देने के लिए दुआ नहीं की थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो ऐसा कर सकेगा और उसकी शिफायाबी के लिए अलीशा नबी के पास गया। जब आखिरकार नुमान ने नबी की हदायत के मुताबिक तमील की तो वो सेहतयाब हो गया और उसने ऐलान किया कि अब मैं जान गया हूँ कि इसराइल के अलावा तमाम दुनिया में कोई खुदा नहीं है, जिसका जिक्र दूसरा सलातीन 5 बाब 15 आयत में है। आए इसी तरह एक और हवाला देखते हैं जो कि बादशाह नबूकदनेस्सर के बारे में है, जिसका जिक्र दानिएल 4 बाब 28 से 37 आयत में किया गया है। आइए देखते हैं। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबल आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तमीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाओ वो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात
कह ही रहा था कि आसमान से आवाज़ आई कि आए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हो में ये फितवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक़्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल अकाब के परों की मानिद और उसके नाखून परिंदों के चंगल की मानिद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अकाब मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस अही अल क़य्यूम की हम्दो सना की जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलकत पुश्त दर पुश्त है और ज़मीन के तमाम बशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक़्त मेरी अक्ल मुझ में आई और मेरी सल्ताने की शौकत के लिए मेरा राहिब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मुमलकत में कायम हुआ। मेरी अज़मत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व तज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। इस हवाला में हमने देखा कि खुदावंद ने उसे मारा जब उसने अपने आप को जलाल दिया था। उससे सब कुछ छीन लिया गया और वो दीवाना हो गया, यानी पागल हो गया। आखिर में उसने कहा, मैंने नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और मेरी अक्ल बहाल हो गई। फिर मैंने खुदा ताला की तारीफ़ की, मैंने उसकी इज़्ज़त और तमजीद की जो अब तक ज़िंदा है। बादशाह नबूकदनेस्सर दोबारा समझदार और सेहतमंद हो गया और बादशाह के तौर पर अपने ओहदे पर बहाल हुआ। खुदावंद खुद मुख्तार हैं और उनकी ताकत और सलाहियत की कोई हद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी जगह पर बंद हैं और वो यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं। वो जो चाहते हैं करते हैं। वो जानते हैं कि हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे के दिल में क्या है। वो इनके दिलों की फरियाद भी सुनते हैं और वो किसी भी दुआ का जवाब देते हैं जब वो मुनासिब समझते हैं। थैंक यू ऑल।